बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे का दिन है और 16वां रोज़ा है। और जैसे कि हम सभी देखिए अब कितनी जल्दी जो है ना रोज़े गुजर गए हैं, पता भी नहीं चल रहा है। हर साल जो है ना इसी तरह हम लोग बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और जब रोज़े आते हैं तो बस पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। और अभी मेरे पास जो है मॉर्निंग का टाइम है और वैसे मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है। उठते सार जो है ना सबसे पहले तो मैं फ़्रेश होती हूँ और उसके बाद जो है कैट्स वगैरह को खाना देना, उनकी क्लीनिंग वगैरह करनी, लीटर बॉक्स साफ़ करना। उसके बाद जो आउटडोर प्लांट्स रखे हुए मैंने उनको पानी देना, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हर रोज़ पानी देना होता है और कुछ ऐसे हैं जो 3 दिन के बाद जो है ना जिनको मैं वाटरिंग करती हूँ। तो अभी मैं रिसेंटली कुछ इंडोर प्लांट्स लेकर आई हुई थी, तो इनको भी जो है ना इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 3 दिन बाद इनको पानी देना पड़ता है और कुछ जो है उनको सिर्फ 1 वीक में एक बार ही पानी देना पड़ता है। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने जो है ना काफ़ी रिसर्च भी की और तकरीबन 1.5 साल का जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है ना, मैंने नोटिस किया है कि अगर आप लोग इंडोर प्लांट्स रखते हैं ना अपने घर में तो आप उनको टैप वाला पानी हरगिज़ ना दें। इससे ना वो बहुत जल्दी जो है वो मुरझा जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो मैंने जो है ना अब मिनरल वाटर देना स्टार्ट किया है, तो इससे बहुत फ्रेश रहते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये एक टिप थी, मैंने कहा जिन लोगों के पास इंडोर प्लांट्स हैं तो वो जो है ना ज़रूर ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अभी रिसेंटली जो है ना ये वाला जो प्लांट है मैं लेकर आई थी, जो बहुत पसंद आया और मैं कुछ 2 जो है ना मैं पाम ट्री भी लेकर आई हूँ इंडोर। और वैसे इनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है और काफ़ी मुश्किल भी है। वैसे लगा नहीं था मुझे कि इतना डिफ़िकल्ट होगा इनको इनकी केयर करना, लेकिन एक तो मेरे पास जो है ना किटन्स है ना वो इसके साथ बहुत मस्ती करते हैं, जिस वजह से जो है ना काफ़ी आपने लीव्स देखे हैं थोड़े बहुत डैमेज भी हो गए हैं। और अभी मैं जो है ना अज़ान और खदीजा को जो है नाश्ता बना कर लाई हूँ। तो अज़ान के लिए मैंने बनाया है कीमे वाला पराठा और खदीजा जो है वो सिंपल चाय के साथ जो है ना पराठा खा रही है। और खदीजा को ना यहाँ पता नहीं था कि मैंने जो है ना ट्राईपॉड पे कैमरा सेट किया हुआ है, तो वो शिकायत कर रही थी कि मम्मा आपने इतना बड़ा पराठा बना दिया है, हमेशा कहती हूँ छोटा सा पराठा बनाया करो। और जैसे ही ना उसकी नज़र पड़ी कैमरा ऑन है तो वो बिल्कुल उसको शर्म आ गई उसको कि ये क्या मैं कह रही हूँ। तो बस ये जो है ना बच्ची बहुत खाने पीने में बहुत तंग करती है। इसको ज़रा सा जो है ना इसका पराठा बड़ा बना दो तो बस बहुत मुश्किल हो जाती है, गुस्सा आने लगता है कि मम्मा ये आपने क्या कर दिया। और खाने पीने में ना ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, जिस वजह से ना शकील इसको रोज़ा भी नहीं रखने देते हैं। तो फ़ातिमा माशाल्लाह माशाल्लाह इस बार काफ़ी रोज़े रखे हैं उसने, बस 1-2 ही उसने मिस किए हैं, बाकी ज़्यादातर रोज़े वो रख रही है। और एक अज़ान जो है ना हर रोज़ कहता है मम्मा आपने मुझे ज़रूर जगाना है, और बल्कि उठ के नाराज़ भी होता है सुबह सवेरे कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। हालांकि 1-1.5 घंटा मैं इसको आवाज़ें देती रहती हूँ, लेकिन मजाल है कि ये बच्चा उठ जाए। अच्छा, बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं अपने रूम में आई नमाज़ पढ़ने, तो ये देखिए ज़रा सीन क्या हो रहा है। बेड पे सो रहा है जिंजर की बच्ची, हर वक्त ऐसे थकी हुई रहती है ना जैसे घर के सारे काम जिंजर करती है। मज़े से जो है ना सो रही है, कोई होश नहीं। और आजकल हम सबका भी ना अफ्तारी के बाद कुछ ऐसे ही हाल होता है जो भी जिंजर का हो रहा है। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। और ये शॉपिंग जो है ना मैंने तकरीबन किस्तों में की है, मतलब इस तरह से कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ ना ये मैंने एक बार नहीं की हैं। मतलब कुछ मैंने जनवरी में की, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में। तो हर महीने थोड़ी बहुत जो है ना मुझे नए घर की मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो मैं बस लेती गई और शिफ्टिंग के दौरान बस फिर पैक कर दी थी। तो मैंने कहा जब यूज़ करूँगी ना मैं इनको तो फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैं इनको अनपैक कर रही थी, तो मैंने सोचा अब क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो है ना शेयर करती हूँ। तो ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये किचन ऑर्गेनाइज़र है। कुछ फ्रिज में आप जिस तरह आपका दिल चाहे फ्रिज में भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी पेंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मैंने जो है ना लिए थे। वैसे ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे और आई थिंक जनवरी में जो है ना इनकी अच्छी डील लगी हुई थी और ये तकरीबन जो है ना मुझे 50% ऑफ पे मिले, तो फिर मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे। और इसके अलावा जो है ना मैंने प्रीचो से मैंने कुछ स्पाइसेस कंटेनर लिए थे। तो आपको पता है किचन में जितनी भी जो है ना ये कंटेनर्स वगैरह हों ये कम है, ट्रस्ट मी मैं इतनी बार ले चुकी हूँ ना फिर भी कम पड़ जाते हैं। तो इस बार जो है ना मैं 6 मैंने जो है अलग तरह से लिए और 6 जो है ना मैंने इस तरह से लिए हैं। ये एयर टाइट कंटेनर हैं, 6 मैंने वो वाले लिए हैं और 6 जो है ना इस तरह के लिए हैं। तो ये है कि अब जो है ना अब मुझे कोई मसला नहीं होगा, अब काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हो गए हैं। और ये जो है ना मैंने 2 ट्रेज़ ली थी, ये एक मैं जो है फ्रिज में रखूँगी और एक जो है ना मैं किचन में रखूँगी। तो इसको आप लोगों को समझ आ गई होगी किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है ना ये जो मग्ज़ है ना ये मैंने नहीं लिए, ये मग्ज़ मुझे शकील ने गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पे, दिसंबर में लेकर आए थे ये सैम क्लब से। क्योंकि मैं हमेशा जो है ना बड़े मग ढूंढती रहती हूँ और शकील मुझे कहते थे तुम ना नहाने वाला जो मग्गा होता है ना उसमें जो है ना चाय कॉफ़ी पिया करो, क्योंकि तुम्हारे साइज़ जो मांगती हो ना जो मग बड़े साइज़ का वो पता नहीं कहाँ से मिलता है। तो इस बार ना वो फिर ये मेरे लिए लेकर आए तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैं आपको अभी क्लोज़ में करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से एक तो सबसे ख़ास बात है कि ये एक सेट है लेकिन सारे डिफरेंट इसमें जो है ना पैटर्न बने हुए हैं और कलर भी सारे डिफरेंट हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना येलो वाला, ग्रीन, ब्लू और जो लास्ट में जो बैक पे जो नज़र आ रहा है ना पेश कलर, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं जो है ना आज मैं इनको वॉश करूँगी और फिर जो है ना मैं हर रोज़ एक नए मग के साथ जो है ना चाय कॉफ़ी पीऊँगी तो मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने किचन के लिए तो मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। इसके अलावा मैंने कुछ बाथरूम की चीज़ें ली थी, तकरीबन हर चीज़ मतलब घर के लिए ली थी, डेकोरेशन वगैरह। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मैंने वॉलमार्ट से लिया और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो ये भी मैंने सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना ये सब मैंने डील्स में ली हैं। जब भी कोई ऑफ़र लगती है ना तो मैं फिर पहुँच जाती हूँ। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने डाउनटाउन से भी ली हैं, वो भी आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ। ये जो है ना कंटेनर्स कांच के हैं ये, और शैम्पू के जो है ना एक शैम्पू का है इसमें और एक है जी हैंड वॉश जिसमें आप लोग डाल सकते हैं, वैसे जो आपका दिल चाहे। तो मुझे अपने बाथरूम का जो है ना नए घर में जो मैंने सोचा कि अच्छा सा मेकओवर करते हैं, तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली। इसके अलावा मैंने ये एक स्पा बास्केट ली है और आप सच पूछो ना तो मैंने ये जो है ना सिर्फ बास्केट की वजह से मुझे पूरा मैंने लिया, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना गिफ्ट वगैरह करती हूँ तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ जब भी दिसंबर में ना ये चीज़ें आती हैं। आपको पता है इस तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग होती है इनकी। तो इस बार ये मुझे बास्केट बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि ये जो है ना मुझे लेना चाहिए, तो ये मैं अपने बाथरूम के लिए ली है। और इसके अलावा मैंने बाथरूम के लिए कर्टन्स लिए हैं, तो ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ करीब करके। इस तरह से है ये कर्टन, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन था इसका। काफ़ी मैंने ढूंढा और मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा। और इसके साथ जो है ना इसके जो क्लिप्स हैं वो की लुक कुछ मार्बल टाइप की है और बड़े प्यारे लगे मुझे ये। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मे बी रमज़ान में या मे बी रमज़ान के बाद जब मैं अपने बाथरूम का मेकओवर करूँगी तो आप लोगों के साथ जो है ना इंशाल्लाह ये सारी सेटिंग जो भी मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा एक ये बॉल मैंने लिया और आप लोगों को पता ही है रमज़ान में इस तरह के बॉल्स जो है ना बहुत काम आते हैं। वैसे मेरे पास ढेर है लेकिन वो सारे प्लास्टिक के हैं और जो मेरे पास स्टेनलेस स्टील के थे ना वो छोटे छोटे थे, तो मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना इस दफ़ा मुझे बड़े लेने चाहिए। तो इसके अलावा मैंने ये स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं प्रीचू से बच्चों के रूम में रखने के लिए। तो इसमें ये 3 कलर थे और मैंने जो है ना ये ग्रे वाला कलर सेलेक्ट किया। चारों जो स्टोरेज बॉक्स है ना वो ग्रे कलर के मैंने लिए हैं, तो ये जाएंगे बच्चों के रूम में। और इसके अलावा मैंने ये लिए हैं, एक तो मुझे बाथरूम को पेंट करना है उसके लिए मुझे ये रोलर चाहिए थे, और ये जो है ना बाथरूम की टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए स्मॉल सा वाइपर था, ये मैंने प्रीचू से लिया। और इसके अलावा ये कुछ स्पंचेस थे
किचन में ही आपको काम आएंगे ये। तो इसके अलावा और क्या था, हाँ जी ये डस्टर मैं अक्सर देखती थी और फिर मैं कहती थी छोड़ो रहने तो, पता नहीं किस तरह का होगा लेकिन इस बार जो है ना मैंने कहा ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। क्योंकि मैं ना डस्टिंग के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा जो है ना वाइप ऑफ कर लेती हूँ, वाइप्स के साथ डस्टिंग करती हूँ। अच्छा इसके अलावा मैंने ये जो है ना कर्टन्स लिए हैं वॉलमार्ट से, और ये 4 पैनल का कर्टन्स हैं। इसमें जो 2 हैं वो बिल्कुल प्लेन ऑफ वाइट कलर के हैं और 2 जो है ना वो प्रिंटेड हैं। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही इनको मैं कहाँ पे हैंग करूँ, बस मुझे अच्छे लगे, डील भी अच्छी थी। वैसे इनके ओरिजिनल प्राइस है ना वो 400 समथिंग है, लेकिन मुझे ये डील पे जो थे ना ऑफ़र में मुझे ये तकरीबन 200 समथिंग में मिले हैं। इसके अलावा ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मिरर भी ना इसके असली जो प्राइस थे ना ओरिजिनल वो 500 समथिंग थे, जबकि मुझे डील में ये मुझे मिले हैं 315 का मुझे जो है ना ये मिरर मिला। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा इसको जो है ना बाथरूम में हैंग करूँगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और इसके अलावा मैंने ये पारसीना भी मेरा चक्कर लगा तो मैंने कर्टन लिए वहाँ से, और ये फैब्रिक है। असल में मैं ना वहाँ से प्लास्टिक शीट लेने गई थी क्योंकि मेरे जो बाथरूम की विंडो है ना वो काफ़ी बड़ी है। तो आप लोगों को पता होगा आजकल वो कुछ शीट्स आई हुई हैं जो स्टिक होती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप यकीन करें कि वो 400 की जो है ना मुझे 1 मीटर मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल तो मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकती, उस पर ज़रूरत नहीं है। सो मैंने जो है ना 100 में ये फैब्रिक लिया है और इसको मैं अब स्टिच कर लूँगी, तो ये जो है ना कि बाथरूम की विंडो पे लग जाएगा। इसके अलावा मैंने ये टॉवल लिया, फ़र्स्ट टाइम अपने लिए टॉवल लिया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, गर्मी हो सर्दी हो मैं बाथ टॉवल नहीं यूज़ करती। कुछ लोगों को बड़ा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन बस मैं ऐसी हूँ, मुझे जो है ना टॉवल बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। तो रोब यूज़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन मतलब होता है ना कि अपने फेस को साफ़ करने के लिए आप लोग करते हैं या हेयर को, मुझे पता नहीं क्या मसला है, मैं नहीं करती। लेकिन मेरा चक्कर लगा डाउनटाउन में, मुझे कुछ घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ पर मुझे ये नज़र पड़ी मेरी इस पैकेज पे। तो ये जो था ना इसका मुझे ख़ास बात जो लगी ना, एक तो इसका फैब्रिक बहुत ही जो है ना सॉफ्ट मटेरियल था, और दूसरा कलर जो है ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा एक्वा ग्रीन। तो इस तरह से जो है ना फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो फैब्रिक था ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ले लिया। और ये 2 का सेट था, एक इसमें जो है ना ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टॉवल है और दूसरा जो था वो छोटा था। और इसके अलावा जो है ना मैंने डाउनटाउन से ये किचन का जो है ना मैट लिया, फ्लोर मैट जो होता है किचन का। इसमें इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, मैं तो वहाँ जाकर कंफ्यूज ही हो गई थी कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा रहने दूँ। और ये 2 का सेट था और ये मुझे 110 पैसों में जो है ना मिला, और बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको क्या बताऊँ कि इसकी क्वालिटी और जिसका मटेरियल है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मुझे जो है ना ये मैंने एक लिया। वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 2-4 उठा लूँ, लेकिन फिर जो है ना क्योंकि मुझे वहाँ पे कारपेट भी पसंद आ गए और फिर मैंने लगे हाथ तीनों कारपेट्स ले लिए। तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा जब चक्कर लगेगा तो मैं 1-2 और भी ले आऊँगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके अलावा जो है मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जो है ना कारपेट्स लिए हैं मैंने, 3 कारपेट्स लिए, एक बच्चों के रूम के लिए, एक अपने रूम के लिए और एक जो है ना लिविंग रूम के लिए। तो आप यकीन करें कि ये चाइना की है। डाउनटाउन में ना बहुत सारी चाइनीज़ मार्केट्स बन चुकी हैं वहाँ पर, और मैं तो हैरान रह गई, ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि मत पूछें। और ख़ास तौर पे जो है ना बेडशीट्स वगैरह हो गई, टॉवल्स हो गए, चेयर्स के जो कवर होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे। तो मेरा टारगेट था कि मेरी जब नज़र पड़ी ना इन कारपेट्स पे तो मैंने कहा मुझे तो ये कारपेट्स लेने हैं, क्योंकि आपको पता है वॉलमार्ट हो गया या कोई भी किसी भी मॉल में आप चले जाएँ ना तो इतने बड़े साइज़ के अव्वल तो कारपेट मिलते ही नहीं है, और अगर मिलते हैं ना तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि मत पूछें। और जबकि ये इतने चीप प्राइस में, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 300 का मुझे एक कारपेट मिला,
300 पेसोस का, जबकि इतने बड़े साइज़ का जो कारपेट है ना वो कम से कम भी ना 2000 पेसोस का मिलता है। और वो इतने हैवी होते हैं, उनको साफ़ करना भी एक अज़ाब है। और इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात है ना इन कारपेट्स की कि आप इनको जो है ना वॉशिंग मशीन में बड़े इजीली आप इनको जो है वो वॉश कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है। तो जो थर्ड वाला है ना, ये ब्लैक वाला जो मैं भी आपको जिसकी पिक्चर दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ये जो ब्लैंकेट है ना, सॉरी ब्लैंकेट कह रही हूँ, कारपेट, ये मैंने बच्चों के रूम में डाला हुआ है। तो अभी मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है मैं इसकी पिक्चर शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा वॉलमार्ट से मैंने कुछ ये एग बीटर है और आई थिंक बेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। मेरे पास पहले भी था लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका था और इस पे भी जो है ना डील थी, काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी इसकी भी, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं क्योंकि मैं अक्सर जो है ना बेकिंग वगैरह करती हूँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छा मुझे लगा, प्राइस भी इसके रिजनेबल थे। ये मुझे 349 पेसोस का मिला और ऑस्टर जो है ना बहुत ज़बरदस्त इनका जो है ना ये ब्रांड है और इसकी चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी होती हैं। तो एक ये मैंने लिया और इसके अलावा जो है ना मैंने वैक्यूम भी ले लिया क्योंकि एक तो कारपेट के लिए ज़रूरी था लेना। बेशक ये वॉशिंग मशीन में आप बहुत इजीली जो है ना वॉश कर सकते हैं इनको, लेकिन आपको पता है मेरे पास कैट्स हैं और जो है ना सबसे ज़्यादा जो बाल झड़ते हैं ना, जिसके एक तो टिंकर की बच्ची और जिंजर, इन दोनों के जो है ना बाल बहुत ज़्यादा, जहाँ बैठती है ना तो वहाँ पे ढेर लग जाता है। तो वैसे तो उनको साफ़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो वैक्यूम का है। तो मैंने सोचा ये तो मस्ट है लेना। तो ये भी जो है ना, वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1500 पेसोस और ये मैंने जो है ना 1000 मतलब 1100 पेसोस में जो है ना ये इसकी ऑफ़र थी, तो मैंने कहा चलो ऑफ़र से फिर फ़ायदा उठाया जाए। और अब आते हैं जी मेरी मोस्ट फेवरेट जो चीज़ें जो मैंने ना अपने गार्डन के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह लिए हैं, तो आई होप आपको भी जो है ना ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये एक बड़ा सा मग है और इसके अंदर, वैसे ये पॉट है तो ये चाय पीने के लिए नहीं है, ये पॉट है और इसके अंदर जो है ना मैं प्यारा सा प्लांट लगाऊंगी। इसके अलावा और ये जो है ना ये वॉल हैंगिंग था वुडन का, वेलकम समर, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा हैंग करने के लिए। इसके अलावा मैंने कुछ फेक प्लांट्स लिए और ये भी जो है ना क्योंकि पॉट्स काफ़ी सारे लिए हैं तो उसके लिए फिर प्लांट्स भी ज़रूरी थे। ये जो है ना ये इसको मैं अब क्या बताऊँ आपको, ये असल में एक यहाँ पर ना एक बर्ड होती है बहुत ही छोटी सी, उसका नाम है कोलिब्री। बहुत ही बारीक सी होती है, छोटी सी। वो अगर आपके बिल्कुल करीब भी हो ना, आप यकीन करें वो फ्लाई कर रही होती है और आपको लगता है कि बस वो एक जगह स्टिल हो गई है और आप उसको देख रहे हैं। तो यहाँ ना मेरे वहाँ पुराने घर में भी ना गार्डन में पौधे थे तो वो आती थी। तो ये जो है ना इसके अंदर वो एक इनका ख़ास किस्म का एक शरबत मिलता है जो इसके अंदर डालते हैं, तो फिर ये पीती हैं बड़े शौक़ से। तो जब मैं इस घर में मूव हुई ना और मैंने जिस रोज़ प्लांट्स लेकर आई, तो उसी रोज़ मैंने शाम में देखा कि वो कोलिब्री जो है ना वो प्लांट्स के पास आई हुई थी। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ना ये ज़रूर लेके जाऊँगी। इसके अलावा मैंने ये जो है ना प्रीचूस से बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से जो है ना सेरामिक के छोटे छोटे हाफ्स बने हुए हैं, तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे। इसमें इतने सारे कलर थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। तो मैंने जो है ना ये 2 सिलेक्ट किए, मुझे बड़े प्यारे लगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और ये जब सारा जो मेरा जो गार्डन का एरिया है ना वो जब डेकोरेट होगा तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। तो मैं इसके लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। और इसके अलावा मैंने ये जो टूल है ना, ये जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना उनको पता है कि एक काम की चीज़ है। तो ये भी ना प्रीचूज में जो है ना इस तरह की चीज़ें जब आती हैं ना तो फिर आपको ज़रूर इनका जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अंदर देखें ये 2 जो है ना स्पैचुलर है और एक जो है ना फोर्क टाइप सा है ये, और ये आपको गार्डनिंग में बहुत काम आएगा। तो मेरे पास ना इस तरह के पहले प्लास्टिक के थे,
तो आपको पता है प्लास्टिक वाले इतने उसमें जान नहीं होती है। सो जब ये मैंने देखे तो मैंने कहा ये तो बेस्ट हो गया मेरा काम। इसके अलावा मैंने एक क्या कहते हैं इसको, एक बास्केट ली है ये, और ये देखिए कितने मज़े का ये बूदा बना हुआ है छोटा सा। मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत 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 अच्छी लगती हैं गार्डनिंग के लिए, मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ। और सच बताऊँ ना तो ये सारी चीज़ें जो है ना वॉलमार्ट में भी मिलती हैं, लेकिन डबल ट्रिपल प्राइजेज़ में। और इस तरह की जो है ना, जब भी समर्स आती है ना तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत चीप प्राइजेज़ में ना प्रीचूज़ पे मिल जाती हैं। प्रीचू मतलब डॉलर शॉप पे। तो ये फिर जो है ना मैं अपने हाथ को चाह कर भी नहीं रोक सकी, मैंने कहा अब तो लेना बनता है भाई। प्रीचूज़ में तो इतनी ज़बरदस्त जो है ना समर की कलेक्शन आती है हर साल, तो मुझे ऐसे भी अपने गार्डन को जो है ना डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है, तो मैंने फिर मौके का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा जो है ना ये एक क्या कहते हैं इसको, बहुत ही प्यारा सा फ्रेम था, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे आप चॉक से कुछ भी लिख सकते हैं। चाहें तो आप इसको अपने डोर पे भी हैंग कर सकते हैं, चाहें तो आप किसी स्पाइसेस जार पे भी हैंग कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो ये मैंने 2 लिए हैं, एक बड़े साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का है। और ये बड़े मज़े की चीज़ है असल में ना, ये सनफ्लावर बना हुआ है लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। आप इसको मिट्टी में दबा दें ना तो ये ऊपर देखें इसकी होल्स बने हुए हैं, ये शावर, यहाँ से पानी निकलता है इसका। ये जो साइड पे इसके जो बने हैं ना 2 होल, इनके अंदर आप पाइप लगा दें तो इसको आप मिट्टी में जो है ना दबा के रख दें, तो इस तरह से जो है ना ये पानी इसमें से निकलता है, जैसे फवारा टाइप सा जो है ना शावर, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके अलावा एक ये मैंने लिया, ये भी वुडन का है, और इस पे भी ना आप जितने भी आपके इस्लामिक मंथ हो गए या कोई भी ख़ास इवेंट हो गया तो आप इस पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो है ना लिख सकते हैं चॉक की मदद से। इसके अलावा ये मैंने 2 वेंट चैप लिए, मेरे पास ऑलरेडी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं 1-2, तो वो हालांकि अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये प्रीचूज़ पे आपको पता है 22 पैसों में हर चीज़ आपको बड़े मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक ये मैंने जो है ना पर्पल कलर का लिया, और एक मैंने जो है आई थिंक ब्लू है, नहीं वो पिंक है। तो ये जो है ना 2 वेंट चैप मैंने लिए, और इनकी आवाज़ जब हवा चलती है ना ठंडी ठंडी तो कितनी प्यारी इनकी आवाज़ आती है। और मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट ये क्यूट सा छोटा सा बूढ़ा, कितना क्यूट लग रहा है ना, मुझे तो ये मेरा जोई लग रहा है। जोई मेरा जो छोटा किटन है, आप लोगों ने अक्सर उसकी शॉर्ट्स में देखा होगा उसको, तो ये बिल्कुल जो है ना ये मुझे जोई लग रहा था, क्यूट सा बेबी बच्चा मेरा। और ये देखें ये कितने क्यूट, कितने प्यारे प्यारे ये छोटे छोटे जो है ना पॉट्स बने हुए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें कैक्टस भी लगा सकते हैं, या आप इनमें फ़ेक फ्लावर्स लगा कर जो है ना बड़े अच्छे से आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये भी कितना क्यूट है ना तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और इस तरह की जो आइटम्स है ना वो आपको प्रीचूज़ के अलावा और कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो इसके अलावा जो है ये मैंने रिंग्स लिए थे, जो बाथरूम के कर्टन्स वगैरह में जो है ना प्लास्टिक के जो कर्टन्स होते हैं उसकी जो रिंग्स होते हैं काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ज़्यादातर जो आप प्लास्टिक के लेते हैं ना तो उसके साथ वो प्लास्टिक की लगे हुए होते हैं रिंग्स, तो वो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया है। बाथरूम का जो कर्टन है मेरा वो फैब्रिक का है, तो उसके मैंने सोचा बैक साइड पे जो है ना एक प्लास्टिक का कर्टन लगाऊंगी ताकि वो गीला ना हो जो फैब्रिक का है, तो उसके लिए मुझे ये रिंग्स जो है ना काम आ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ ब्रशेस लिए थे मैंने, और इस तरह के जो है ना किचन क्लॉथ्स तो मेरे पास बेशुमार हैं, क्योंकि इसकी अभी एक ही रह गया, क्योंकि इसके साथ के जो बाकी का जो सेट था ना वो यूज़ हो चुका है। तो गाइज़ आज की जो मेरी ये शॉपिंग थी ना, बस ये सारी शॉपिंग जो है ये मैंने की, और अभी मैं इनको अनबॉक्स कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ना ये मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी मज़े की चीज़ें हैं तो आप लोगों को देखकर अच्छी लगेगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी,
और अभी चलते हैं जी, अफ्तारी का टाइम होने वाला है तो जल्दी से जाके अफ्तारी बनाते हैं। और वीडियो शूट करने के चक्कर में ना मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने पकोड़े बनाए, फ्रूट चाट बनाई और थोड़ा सा फ्रूट रखा। और शकील के लिए बनाए ये फ़िश के पकोड़े, और मेरे जो मोस्ट फेवरेट है ना वो मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े, साथ में कीमे के समोसे बनाए थे। और साथ में जो है ना बड़ी मिर्चें जो नहीं होती उसके पकोड़े शकील को बहुत पसंद है। तो बस जल्दी से ये जो है ना तकरीबन कोई आधा घंटा लगा और ये मेरी मज़ेदार सी जो है अफ्तारी रेडी हो गई है। तो गाइज़ आज का व्लॉग बस यही तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ये रमज़ान के हमारी दुआएं, हमारी इबादतें अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हम सब की जो औलादें हैं अल्लाह ताला उनको नेक बनाए, उनके अच्छे नसीब करे। और जिन जिन के भी वालिदैन सलामत हैं अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला बस ये रमज़ान की हमारी सारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।